वो शादीशुदा तो है ही, 3 बच्चों की मां भी है, लेकिन कमाल देखिए, अब खुद उसका पति ही कभी उसे भाई लगता है तो कभी बेटा, जबकि जिसे वो गुरु मानती है अब वही उसे पति लगता है। आखिर कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या ये आसाराम की माया है या फिर कुछ और? ये हैं माणक देवी। माणक अब से कुछ रोज पहले तक जोधपुर की एक आम गृहिणी हुआ करती थी। पति और बच्चों की साज संभाल और घर गृहस्थी ही उनकी जिंदगी थी। लेकिन माणक की जिंदगी में आसाराम क्या आया, खुद उनकी अपने ही पति से रिश्ते बदल गए। अब कभी वो अपने पति में अपने भाई को देखती तो कभी अपने बेटे को। हमारा काम ये नहीं है, अभी तक मैं आपके सामने मेरे शरीर के पति के साथ बहन भाई और माता पिता का रिश्ता है हमारा। इस छत के नीचे हम रह रहे हैं, जोधपुर में 35 साल से रह रही हूँ। है ना अजीब बात। पहली बार जब माणक ने भी अपने घर वालों से आसाराम से अपनी शादी हो जाने की बात बताई तो घर वालों की भी हैरानी का कोई पारावार नहीं रहा। लेकिन वक्त के साथ उन्हें ये बात समझ में आ गई कि माणक पर अब आसाराम का असर सिर चढ़कर बोल रहा है। माणक देवी की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। अपने भरे पूरे परिवार के साथ उनकी जिंदगी सही चल रही थी। माणक को शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए, लेकिन इसी बीच माणक की जिंदगी एक रोज ऐसी बदली कि जिसने पूरे परिवार की तकदीर ही बदल कर रख दी। आज से कोई 15 साल पहले माणक देवी एक बार आसाराम के आश्रम गई थी और बस इसी रोज वो आसाराम की असर में ऐसे आई कि फिर कभी उससे बाहर ही नहीं निकल सकी। पहले तो उनके इन दावों पर घर वालों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की और मामला शांत होता रहा। लेकिन धीरे धीरे हालत ये हो गई कि वो एक बार आश्रम जाती तो फिर लौटकर घर आने का नाम ही नहीं लेती। और तो और जब तक खुद आसाराम उसे आश्रम से लौटने का हुक्म नहीं देता तब तक माणक आसाराम का आश्रम नहीं छोड़ती। अब इसे आप आसाराम के सम्मोहन का असर कहें, काले जादू का, या फिर कुछ और। माणक देवी के लिए तो ये आश्रम ही उनके पति का घर और उनका ठिकाना था। इस महिला के बारे में आसाराम ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में महिला को ही मानसिक रोगी बता दिया, लेकिन महिला के घर वालों का कहना है कि ऐसा नहीं है। महिला का भरा पूरा परिवार है, पति और बच्चे हैं। लेकिन जब से महिला आसाराम के संपर्क में आई वो इस तरह से व्यवहार करने लगी है। इस मामले में भी आसाराम के आश्रम को पूरी सच्चाई सामने रखनी चाहिए। घर वालों की माने तो माणक देवी पर आसाराम का असर आज से नहीं सालों से है। उनका कहना है कि एक बार तो माणक देवी घर से लाखों रुपए की जेवरात लेकर आसाराम के आश्रम चली गई। इसके बाद वो तो वापस लौट आई, लेकिन जेवरात नहीं मिले। इस बार भी जब आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल ले जाया गया तो माणक उनकी मिजाज पुरसी के लिए जेल के बाहर चली गई थी और इस दौरान भगदड़ में अपनी टांग भी तुड़वा बैठी। इसके बाद आसाराम और आश्रम के लोगों ने तो उन्हें नहीं पूछा, अलबत्ता घर के लोग माणक की सेवा जरूर करते रहे। हालत यह है कि माणक का आसाराम से ठीक कैसा रिश्ता है, अब ये खुद उनके घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन माणक की माने तो आसाराम से उनका रिश्ता कुछ वैसा है जैसे भगवान शिव का पार्वती से, जैसे भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से। अनादिकाल से बापू के साथ मैं चली आ रही हूँ। ये मेरा बापू के साथ संबंध है। बापू महादेव है और मेरा स्वरूप मुझे याद आया कि मैं माँ भगवती, माँ पार्वती के रूप में हूँ। ये आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी बापू के साथ 5 साल पहले शरीर के साथ। वैसे तो माणक देवी खुद को आसाराम की पत्नी काफी दिनों से बताती रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने खुलेआम आसाराम से इस रिश्ते का ऐलान किया है वो खुद उनके घर वालों से लेकर आसाराम के कुनबे तक सबको चौंका गया है। जोधपुर से नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।